So next is inserting text in a table. So the following are the steps for entering or inserting a text or data in a table. These steps are already given in a book. Let's see how we do it practically. So here we will see how to insert data into the table. So firstly we will insert a table. Let's say it will of 3 column and 5 rows. Okay, and now we have to press the cursor where we want to enter the data, and now we will start typing. Let's say I type student name. Okay, for moving to the right we will प्रेस टैब. ओके, यहाँ टैब प्रेस करेंगे तो हम राइट शिफ्ट होंगे. अब कोई दूसरा टेक्स्ट हम लिख सकते हैं. लेट्स से हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा. ओके, फिर हमें राइट को मूव करना है तो फिर हम टैब दबाएंगे और फिर हम यहाँ पे टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं. अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर हमें फिर से वापस जाना हो, ठीक है, हमने राइट तो शिफ्ट किया, अगर हमको फिर से वापस लेफ्ट को शिफ्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम लोग शिफ्ट एंड टैब दबाएंगे. ओके, शिफ्ट और टैब दबाने से हम पीछे मतलब राइट की तरफ नहीं लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं सेल में. ओके, सो दिस इज हाउ वी इंसर्ट डेटा इनटू द सेल. नाउ मॉडिफाइंग और फॉर्मेटिंग अ टेबल. So to change the layout of the table, we can perform the following. So जो भी टेबल है उसको, उसके लेआउट को, उसके खाके को अगर चेंज करना हो, मॉडिफाई करना हो, या फिर उसमें कुछ फॉर्मेटिंग करनी हो, उसको और सुंदर बनाना हो और उसको और अच्छा करना हो, या फिर उसमें कुछ चेंजेस लाने हो, तो उसके लिए हम लोग कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं. सच एज जो ऑपरेशंस हम लोग एक टेबल पे परफॉर्म कर सकते हैं. दीज आर एडिंग अ न्यू रो एंड कॉलम, deleting rows and columns, changing height and width of cells, merging and splitting cells, moving and resizing a table, sorting data, applying borders and shading, change the alignment of the text, and change the direction of the text, and many more. The very first one is adding a new row and column. So the following are the steps for adding or inserting a new row or column. These steps are already given in your book. So let us see how we do it practically. So now we will see how to insert a row or column in a table. Okay. So here you can see a table. Here I want to insert a row. Okay. Let's say यहाँ पे मेरे को ये सेकेंड नंबर के बाद मेरे को एक रो ऐड करना है. So what will we do? जहाँ पे मेरे को ऐड करना है वहाँ पे मैं क्लिक करूँगी. ओके, एंड नाउ वी विल क्लिक ऑन द लेआउट टेबल. हेयर लेआउट टूल पे मैंने क्लिक करा. अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक करा हुआ है सेकंड वाले सेल पे. अब हमें यहाँ से ये देखना है कि हमें इसके ऊपर इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट अबव चूज करेंगे. अगर इसके नीचे इंसर्ट करना है रो तो हम इंसर्ट बिलो करेंगे. लेट्स से मुझे इसके नीचे करना है तो वी विल क्लिक ऑन इंसर्ट बिलो. इंसर्ट बिलो पे जैसे ही क्लिक करा तो हमारा नीचे एक पूरा रो क्रिएट हो गया. ओके, इसी तरह मान लो यहाँ पे मुझे फोर्थ वाले सेल के ऊपर एक क्रिएट करना है तो इंसर्ट अबव पे दबाया और देखो हमारा एक 4 के ऊपर एक और सेल रो जो है वो क्रिएट हो गया. उसी तरीके से मान लो मेरे को यहाँ पे एक सब्जेक्ट के लिए कॉलम बढ़ाना है तो हम कैसे करेंगे? तो इस सेल पे दबाया और यहाँ पे हमको राइट की तरफ एक कॉलम को बढ़ाना है तो इंसर्ट राइट किया और देखो हमारे पास एक कॉलम क्रिएट हो गया. तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? सब्जेक्ट के लिए मैंने कॉलम क्रिएट कर लिया. ओके, और वैसे ही अगर हमें लेफ्ट की तरफ बढ़ाना होगा तो इंसर्ट लेफ्ट करेंगे. सो दिस इज हाउ वी इंसर्ट अ रो और अ कॉलम इन द टेबल. After that we will see how to delete a row or column. Okay, now we will see how to delete a row or column. Okay, for that purpose, let's say हमारे पास ये blank row है, उसको हमको delete करना है तो what will we do? इस पे एक सेल पे हम लोग क्लिक करेंगे. Okay, and now we will select डिलीट ऑप्शन. यहाँ डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे डिलीट रोज पे जाएंगे तो ये हमारा जो रो था वो डिलीट हो गया. ओके, उसी तरीके से मेरे को ये कॉलम डिलीट करना है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे कर्सर को प्लेस करेंगे और फिर से हम लोग लेआउट टूल में जाएंगे. नाउ वी विल सिलेक्ट द ऑप्शन डिलीट और यहाँ पे हम डिलीट कॉलम करेंगे तो यहाँ देख सकते हो वो पूरा का पूरा कॉलम ये डिलीट हो गया. सो दिस इज हाउ वी डिलीट अ रो और कॉलम इन द टेबल.
Next we will see changing the height and width of rows and columns. Here we will see how to change the row height or how to change the column width. Okay, so to change the height of a row, let's say इस रो पे मैंने क्लिक करा, ओके, जो भी सेल का मेरे को चेंज करना उस रो के सेल पे मैंने क्लिक करा। अब लेआउट टैब है यहाँ पे, उसमें हमारे पास एक प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपको दिख रही है ऑप्शन, प्रॉपर्टीज टेबल ग्रुप के प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे हमें प्रेफर्ड विड्थ, ठीक है ना, टेबल का। अब यहाँ रो पे जाएंगे तो यहाँ पे हमको हाइट स्पेसिफाई करनी है कि हमको कितना चाहिए। मान लो मेरे को 0 नहीं 0 मेरे को बढ़ाना है, लेट्स से मुझे 1 करना है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0.2 करना है, ओके। एंड कॉलम का जो है वो मुझे बढ़ाना है, तो हमने यहाँ पे 0.7 कर दिया, ओके। सो यहाँ पे रो के ऑप्शन में जाके हम रो का हाइट स्पेसिफाई कर सकते हैं, कॉलम वाले ऑप्शन में जाके हम उसकी विड्थ को स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर ओके पे क्लिक करेंगे और अब देखो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हाइट इसकी चेंज हो गई है। बाकी सारे रोज के मुकाबले इन दोनों की हाइट क्या हो गई, रो की हाइट और कॉलम की विड्थ क्या हो गई है, चेंज हो गई है, ओके। सो दिस इज हाउ वी चेंज द रोज हाइट एंड कॉलम विड्थ. Next we will see merging cells. Okay, so MS Word provides the feature of merging cells. Merging the cells means to combine or to join two or more cells into a single cell. So जब हम लोग दो से ज़्यादा कॉलम्स या रोज, मतलब जो सेल्स हैं हमारे, उनको जब मर्ज करते हैं, ठीक है, मर्ज का मतलब हो गया कंबाइन करना या ज्वाइन करना, तो उसको हम कहते हैं merging of cells. Now we will see splitting of cells. So splitting of cells is just opposite of merging of cells. Okay. So splitting the cells means to divide the selected cells into two or more separate cells. अब जैसे कोई एक कॉलम है या कोई एक सेल है, उसको अगर हमको दो या दो से ज्यादा में डिवाइड करना है, ठीक है, एक से दो बनाना है या फिर उससे ज्यादा ही क्रिएट करना है, तो फिर हम स्प्लिट करते हैं सेल्स को. So here we will see how to merge cells. Okay. So merge करने का मतलब जानती हो, ज्वाइन करना हुआ. तो यहाँ पे हम ये दोनों कॉलम को, मान लो जो एक्स्ट्रा दो कॉलम है मेरे पास, इसको हमको ज्वाइन करके एक कॉलम बनाना है. ओके, सो हाउ विल वी डू दैट? सो उसके लिए हमको क्या करना होगा, इन दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करना है. ओके, ये दोनों कॉलम्स को हमने सिलेक्ट करा. नाउ वी इन द टेबल टूल्स वी गो टू द लेआउट टैब. ओके, हियर वी हैव द ऑप्शन मर्ज सेल्स. वी क्लिक ओवर हियर. सो आप देख सकते हो कि वो दोनों जो था हमारा, वो क्या हो गया, मिलके एक कॉलम बन गया. ओके, अब नाउ सिंस वी हैव ओनली वन कॉलम बट वी वांट टू डिवाइड इट इनटू रोज, तो डिवाइड करने के लिए क्या होगा हमारे पास, स्प्लिट. ओके, सो स्प्लिट का ऑप्शन यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कॉलम को रोज में स्प्लिट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. सो फॉर दैट पर्पज वी विल सिलेक्ट दिस एंड नाउ वी विल क्लिक ऑन स्प्लिट सेल्स. ओके, स्प्लिट का मतलब डिवाइड करना हुआ. यहाँ पे हमको कॉलम तो एक ही रखना है जो है, बट मेरे को रोज कितने चाहिए, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 रोज है, तो मेरे को यहाँ पे 5 रोज चाहिए. ओके, नाउ वी क्लिक ऑन ओके एंड यू कैन सी यहाँ पे हमारा 5 रोज क्रिएट हो गया. ठीक है, नाउ अब हमें इस पे, अब इसमें कोई भी अगर हमें डालना है कोई चीज, सब्जेक्ट मान लो डालना है हमने, तो फिर हमने सब्जेक्ट डाल लेना है यहाँ पे, जो भी हमें एंटर करना है डेटा उसको. So this is how we merge cells and split cells. So next we will see moving and resizing the table. Let us see how. Now we will see how to resize a table. So moving and resizing a table. So for that here you can see, यहाँ पे आपको एक छोटा सा, आप जब यहाँ पे कर्सर लेके जाओ, एक छोटा सा स्क्वायर जैसा दिखेगा, उससे हम यहाँ पे क्लिक करके ऐसे ड्रैग करके इसको रिसाइज कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, या फिर से उसी ऑप्शन पे जाके ऐसे करके छोटा कर सकते हैं. ओके, ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं. ओके, ना उसी तरीके से इसको क्या कहते हैं, आपको टेबल रिसाइज हैंडल. ओके, ये टेबल रिसाइज हैंडल कहलाता है. वैसे ही मूव करने के लिए हमारा यहाँ पे क्या है, टेबल मूव हैंडल है. इसको लेके हम कहीं भी मूव कर सकते हैं. इसको क्लिक करके इस पे और हम लोग उठा के इसको कहीं पे एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन, यहाँ पे जैसे कर्सर लेके गए, ये हमारा मेरे को दिख रहा है यहाँ पे टेबल हैंडल. ठीक है, टेबल मूव हैंडल दिख रहा है हमको. अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको क्लिक करना है दबा के. ठीक है, इसको सिलेक्ट करके और फिर हम इसको
कहीं भी उठा के